दिन में जल में खड़े रह के सत्याग्रह और अब रोशनी के माध्यम से एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लाल मोहन निरंजन घाट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि छठ को लेके अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 2 गेट की व्यवस्था ज़रूर की गई है, लेकिन ये 2 गेट की इनकी डिमांड नहीं थी, ऐसा इनका कहना है। इन्हें ज़्यादा गेट की आवश्यकता थी ताकि कहीं कोई भगदड़ ना मच जाए। पूरी तस्वीर हम आपको महानंदा घाट से दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, जिनके परिवार में जो खुद छठ पूजा करते हैं और इस बार छठ पूजा के आगे बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए लाल मोहन निरंजन घाट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जितने लोग हैं उतने हालांकि ये लाइन अब पंक्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। आपने दिन में भी देखा था कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस आंदोलन में कूद पड़ी थी, क्योंकि मुद्दा यहाँ पे भावनात्मक है, आस्था का है, विश्वास का है और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बहुत साइलेंट तरीके से हम आपको बता दें कि बहुत शांति प्रिय तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल लोगों ने अपने हाथों में थामा हुआ है और ये इस कैंडल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये कहना चाहता है कि अंधकार इनके आंखों के आगे है। छठ पूजा का भविष्य इनको समझ में नहीं आ रहा है। रोशनी की इन्हें आवश्यकता है, वो रोशनी जो इन्हें प्रशासन दिखा सकती है। और हम अपने सभी दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट पे हैं, जहाँ पे कैंडल प्रोटेस्ट कैंडल के माध्यम से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। एक नाराज़गी है इनके अंदर। हालांकि समस्या पिछले 3 सालों से आ रही थी, अलग अलग रूप में आ रही थी, लेकिन इस बार जो इनकी समस्या है बहुत ज़्यादा बड़ी है। कोविड की समस्या, एनजीटी के निर्देश और उसके बाद प्रशासन के द्वारा ये जो गेट बनाया गया है, ये जो बैरिकेडिंग की गई है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से छठ पूजा में कहीं ना कहीं एक तकलीफ, एक विघ्न उत्पन्न हो रहा है। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम लाल मोहन निरंजन घाट पे हैं और यह तस्वीर लाल मोहन निरंजन घाट की है। कल शाम तक इनको उम्मीद थी कि प्रशासन इनके लिए ज़रूर कोई कदम उठाएगी, लेकिन आज का सारा दिन बीत गया। हालांकि प्रशासन ने ज़रूर 2 गेट बनवा दिए हैं। ये जानकारी देना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 5x5 का 2 गेट बनाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो अपना रिपोर्ट पेश किया है प्रशासन के पास, उसमें बताया है कि कुछ जगहों पे खतरा है। लेकिन स्थानीय लोग और ये श्रद्धालु जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे छठ पूजा के लिए आते हैं, उनका यही कहना है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े तादाद पे और इतनी लंबी जो एक बैरिकेडिंग गई है इन तमाम जगहों पे पानी का जल स्तर ज़्यादा हो। लेकिन इस बार रिपोर्ट भी शायद गलत बनाई गई है, ऐसा श्रद्धालुओं का कहना है। आप एक बात बताओ, ये जो गेट बनाया गया है ये सही है? सही तो है, किंतु गेट देने से पूजा हो सकता था ना। आदमी लोग को वही पूजा नहीं हो रहा, वो लोग इसलिए कर रहा है। पूजा होने से सबको ही अच्छा होता है। पूजा करते हैं लोग? हाँ, मेरे घर में तो करते हैं। मेरे माँ कैसे करेंगे? मेरे पूजा तो हम लोग का उधर होता है, इधर के आदमी लोग कैसे करेंगे? वो लोग को जगह नहीं हुआ तो ये लोग तो घर चल जाए ना अपने अपने। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटू मंडल। क्या उम्र होगी आपकी? 14 साल। तो देखिए, महज 14 साल छोटू की उम्र है और छोटू कह रहे हैं, हालांकि नदी के दूसरी तरफ इस तरह की चुनौतियां नहीं है, इस तरह के संकट उस साइड में लोगों को नहीं है, लेकिन छोटू का ये कहना लाजमी है कि इस साइड अगर प्रशासन की तरफ व्यवस्था नहीं की जाती है तो लोग को अपने
अपने घरों में जाना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। लाल मोहन निरंजन घाट पे इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम तस्वीर हम आपको लाल मोहन निरंजन घाट से दिखा रहे हैं। शांति का प्रतीक ये कैंडल लाल मोहन निरंजन घाट पे लोगों के हाथ में, लेकिन ये शांति को आप हल्के में ना लें, क्योंकि इसके माध्यम से एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मनोज जी, दिन में जल में खड़े रह के आप लोगों ने मौन व्रत धारण करके एक संदेश दिया, और आज शाम को कैंडल के साथ क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग समाज के सभ्य आदमी लोग हैं। हम लोग को जो पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, यदि आपको लगे कि ये यहाँ पर पानी डीप है, कोई टेक्निकल कारण है, एनजीटी जो भी है, लेकिन हमें तो जगह दे दिया जाए कि हम लोग कहाँ पूजा करें। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 2 गेट बनाया गया था, 2 गेट की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मैडम एक चीज नहीं समझे आप, यहाँ से 50 मीटर जगह का एंक्रोचमेंट कर दिए हैं, तो एंक्रोचमेंट होने वाले से कहाँ से पूजा करेंगे, किस जगह में करेंगे? आपने तो एंक्रोचमेंट कर दिया है। यहाँ कम से कम 20-22 फैमिली का पूजा, उसको हम लोग कहाँ पूजा करने देंगे? आप गेट तोड़ने से क्या फायदा? जब जगह ही बंद हो गया है तो गेट तोड़ के क्या होगा? तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं जो एंक्रोचमेंट हुआ है, यदि कोई जगह डेंजर है उसको बांस से बैरिकेड किया जाए और इस एंक्रोचमेंट को खोल के सबको पूजा करने का परमिशन दिया जाए। यदि गवर्नमेंट चाहेगा तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि कल ही घाट बन जाएगा। मनोज जी, एक बात बताइए कि इतने कम समय में आपको क्या लगता है कि जिस हर्षोल्लास से और जितने बड़े पैमाने पे छठ पूजा का आयोजन होता है, क्या इतने कम समय में, क्योंकि छठ पूजा तो आज से शुरू हो चुका है, कल खरना है और उसके बाद संध्या अर्घ, तो एक दिन में क्या आपको लगता है कि पूरी तैयारियां हो पाएगी? प्रशासन यदि चाहे कि ये लोग पूजा करेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है प्रशासन के लिए। यहाँ बालू का बोरा डाल के आराम से व्यवस्था होता है। आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन क्या जानबूझ के आंख बंद की हुई है? पता नहीं चल रहा मैडम, हम लोग हताश है, हम लोग निराश है, क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे हमें पता नहीं चल रहा। कल तक अगर प्रशासन की तरफ से कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है, तब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या कर सकते हैं हम लोग? इस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हमारे वजह में आएगा। आप लोगों के, मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों के घर में छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं, और उन तैयारियों को छोड़ के आप अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना फर्क पड़ रहा होगा घर के लोगों को, क्योंकि वहाँ के लिए भी एक जिम्मेदारी है आप लोगों की। घर के लोग को बहुत एंजाइटी हो रखा है, वो लोग भी टेंशन में कि क्या करें, क्योंकि सबका नदी एक टेंशन सेंटीमेंट है। नदी में आके पूजा करने का रिवाज है और वो ब्रेक हो रहा है, ये बहुत दुख का बात है। तो मान लिया जाए ये परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, नदी में उतर के और छठ पूजा का भक्ति भाव आदरपूर्ण श्रद्धापूर्ण तरीके से? नहीं, हम लोग इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे, पूजा के बाद भी करेंगे, क्योंकि ये जगह को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग तो इतना दिन से पूजा किए हैं, ये लड़ाई को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये लड़ाई हम लोग छोड़ने वाले, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। देखिए, हम लोग तो ना रास्ता ब्लॉकेट किए ना कुछ किए, हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, हम लोग शांति प्रिय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि जब आपको लग रहा है कि ये जगह डेंजर है, पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आपको तो अल्टरनेट जगह कर देना चाहिए। ये तो आपका ड्यूटी बनता है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। ये कल भी हो सकता है, प्रशासन चाहे तो यहाँ पर आराम से कल व्यवस्था कर सकता है। एक सवाल जो काफी चुभता हुआ सवाल हो सकता है मनोज जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि आज जो आप लोगों ने जल में खड़े होकर प्रदर्शन किया है, एनजीटी के नियमों के खिलाफ जाता है। नहीं, एनजीटी का नियम का कोई खिलाफ, ना हाई कोर्ट के खिलाफ, ना प्रशासन के खिलाफ। हम लोग किसी चीज के खिलाफ नहीं है। हम लोग हमारा हक मांग रहे हैं कि हमें पूजा करना दिया जाए। हम लोग तो 3 साल 4 साल से एनजीटी का गाइडलाइन से पूजा कर रहे हैं, फिर हम लोग कहाँ करेंगे? तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं लाल मोहन निरंजन घाट पे, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि
वो लोग जो श्रद्धालु हैं और वो लोग जिन्हें प्रशासन से उम्मीद है, प्रशासन से कुछ उनकी डिमांड है, उनका यही कहना है कि शहर के रहने वाले हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस शहर में इनका बसेरा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे लोग, उनके पूर्वज इसी घाट पे, इसी महानंदा घाट पे छठ पूजा करते आए हैं। लेकिन इस बार कुछ इतने सख्त नियम हो गए जिनकी वजह से इनके पूजा के ऊपर संकट मंडरा रहा है। पहले जल में खड़े होकर इन्होंने अपना शांतिपूर्ण आंदोलन किया और अब जबकि शाम हो चुकी है, हल्की हल्की ठंड भी आप महसूस कर पा रहे होंगे। ऐसे में किसी के पिता तो किसी के पुत्र, किसी के पति तो किसी के भाई महानंदा घाट में खड़े हैं। इंसाफ की गुहार है और उम्मीद इन्होंने नहीं छोड़ी है। महज एक दिन का वक्त इनके पास है। तो अब जबकि ये कैंडल के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं और हमने बताया कि प्रातःकाल भी ये काफ़ी देर जल में खड़े रहे थे। जल बहुत ज़्यादा दूषित है, हम सभी जानते हैं। और छठ पूजा जहां एक आस्था का पर्व है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात से भी हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि छठ पूजा के बहाने ही सही लोग नदी का सफाई भी करते हैं और अपने दोनों हाथों से करते हैं। मशीन का भी इस्तेमाल कम ही किया जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच सवाल अभी भी बरकरार है, क्या प्रशासन इनके सपोर्ट में आगे बढ़ेगी। हालांकि खबरें मिल रही हैं कि 2 गेट ज़रूर बनाए जाएंगे, ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इनका यही कहना है कि एक तरफ गेट बनाने का ढोंग रचा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बैरिकेटिंग की गई है। 25 मीटर और 25 मीटर, कुल 50 मीटर हुए। जब इनके पास जगह ही नहीं रहेगी तो ये गेट का क्या करेंगे। उस गेट से नीचे उतर के इनको जब जगह ही नहीं मिलेगी पूजा करने के लिए तो वो गेट इनके किसी काम का नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।